सर मेरा सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में है? माइक ऑफ, ये शब्द एक बार फिर से चर्चा में है। इस शब्द का इस्तेमाल राहुल गांधी ने पहली बार तब किया था जब वो लोकसभा की कार्रवाई के दौरान नीट के मुद्दे पर बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि उनका माइक बंद कर दिया गया, और दूसरी बार तब जब सोमवार को संसद की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर पर आरोप लगाया कि उन्होंने जैसे ही अयोध्या बोला, उनका माइक ऑफ हो गया। मैं बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट करता हूं स्पीकर सर, मगर मेरे भाषण के बीच में सच्चाई ये है कि माइक ऑफ हो जाता है। मैं क्या करूं, हो जाता है वो। राहुल गांधी के आरोप लगाने के बाद लोकसभा स्पीकर ने इस पर क्या जवाब दिया, सुनिए। माननीय सदस्यगण, एक विषय मेरे लिए गंभीर चिंता का विषय है। अब सदन भी इस पे चिंता व्यक्त करें। कई माननीय सदस्य बाहर ये आरोप लगाते हैं कि माननीय अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी या आसन पर बैठे व्यक्ति माइक बंद कर देते हैं। आप वर्षों तक, आपको कई साल हो गए, आपका अनुभव है, मेरी बात सुनिए, आपका अनुभव है, आप मुझसे भी वरिष्ठ हैं, आप पुराने सदन में भी हैं, नए सदन में भी हैं। आसन से एक व्यवस्था रहती है, जिसका नाम पुकारा जाता है वो अपनी बात कहता है। आसन व्यवस्था दे देती है दूसरा नाम, तो दूसरा पुकारा जाता है। आसन से व्यवस्था के अनुसार माइक का कंट्रोल चलता है। माइक का कंट्रोल रिमोट कभी भी आसन पे बैठे वाले व्यक्ति पे नहीं होते। आसन पर आप भी बैठते हैं, सब दल के व्यक्ति बैठते हैं, और सभी दल के सभापति तालिका के सदस्य इसी तरीके से सदन चलाते हैं, चाहे किसी भी दल का सदस्य हो। और ये आसन की हमेशा मर्यादा रही है। इसलिए मेरा आग्रह है, आप कभी भी, कोई भी व्यक्ति सभापति तालिका पर आसन पर बैठे हैं, इस तरीके का आक्षेप नहीं करेंगे तो उचित रहेगा। संविधान की मर्यादा के अनुसार रहेंगे। माननीय सुरेश जी भी बैठते हैं। सुरेश जी ने कभी किसी का माइक हाथ में है क्या? आपके माइक कंट्रोल है क्या? कंट्रोल है क्या? नहीं है ना? फिर बोला नहीं है। सुरेश जी ने कहा नहीं है कंट्रोल। आप सुरेश जी की बात नहीं मानते? नो। ओम बिरला ने तो साफ कर दिया है कि माइक का कंट्रोल उनके पास नहीं होता, लेकिन ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सदन में किसके पास माइक के ऑन ऑफ करने का कंट्रोल होता है, और माइक को लेकर प्रोटोकॉल क्या है। तो चलिए सबसे पहले माइक के प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं। तो हर सांसद के लिए एक निर्धारित सीट होती है। माइक यानी कि माइक्रोफोन डेस्क से जुड़े होते हैं और उनका एक नंबर होता है। संसद के दोनों सदनों में एक चैम्बर है जहां साउंड टेक्नीशियन बैठते हैं। यही कर्मचारी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को रिकॉर्ड करते हैं। इसी चैम्बर में एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है जिस पर सभी सीटों के नंबर लिखे होते हैं। माइक्रोफोन को वहां से चालू या बंद किया जा सकता है। चैम्बर के सामने का हिस्सा कांच का है और यही टीम स्पीकर और सांसदों को बोलते हुए और सदन की पूरी कार्यवाही देखती है। निचले सदन यानी कि लोकसभा के मामले में माइक का कंट्रोल लोकसभा सचिवालय के कर्मचारी के पास होता है, जबकि उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के मामले में इसका कंट्रोल राज्यसभा सचिवालय के कर्मचारियों के पास होता है। आपको यहाँ बता दें कि संसद की कार्यवाही को कवर करने वाले एक्सपर्ट का कहना है कि माइक को ऑन ऑफ करने की एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। सिर्फ स्पीकर ही माइक्रोफोन को बंद करने का निर्देश दे सकते हैं, और वो भी नियमों के अनुसार। कार्यवाही बाधित होने पर इस पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों सदनों में माइक्रोफोन मैनुअल रूप से चालू और बंद किए जाते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।